अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया। पहले तो हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। रदरफोर्ड ने ये कहा कि अगर हम एटॉमिक मास को देखेंगे ना एटम के, मैंने जिस तरह चैप्टर 1 में एटॉमिक मास, अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो प्लीज़ जाके सुन लें। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। तो इसमें कह रहे हैं कि ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जो भी एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वो ना ये नहीं बता, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिहाज से नहीं एक्सप्लेन कर, अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, कोई ना कोई और चीज़ प्रेजेंट है इसमें जो कि टोटल मास बना रही है एटम का। ही प्रिडिक्टेड 1920, उसने 1920 ने कहा दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। कोई ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल, मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल बोलते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस जिसका मास, जिसका वजन इक्वल है प्रोटॉन के, प्रेजेंट है एटम में। थस साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच ए न्यूट्रल पार्टिकल। तो साइंटिस्ट ने सर्च शुरू कर दी उस न्यूट्रल पार्टिकल की। इवेंचुअली इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। अगर शॉर्ट में आ जाए कि हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो आपने चैडविक लिखना है, रदरफोर्ड नहीं लिखना। तो कह रहे हैं इवेंचुअली फॉर 1932 में चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। वो कैसे? मैंने बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, उसने क्या की, पार्टिकल्स जो कि अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, उसने बम्बार्डेड, टकरवाए ऑन अ ब्रिलियम टारगेट। ठीक है, ब्रिलियम एक एलिमेंट है जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का टकराव करवाया गया। ही ऑब्जर्व दैट, उसने देखा दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड। जब उन दोनों ने टकराया हुआ तो पेनिट्रेटिंग का मतलब है अंदर से गुजर देने वाली, चीर जाने वाली, ऐसी रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई जो चीर जाती हैं किसी भी चीज़ को। दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। इन रेडिएशंस को, ऐसी शुआओं को हम न्यूट्रॉन कहते हैं, मतलब चीर देने वाली शुआओं को हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ, ब्रिलियम था, उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम के थे, ठीक है, ब्रिलियम और टकराव करवाया हीलियम से, कार्बन 12 निकला और एक न्यूट्रॉन निकला। जो न्यूट्रॉन था उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था। तो इस तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ है, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, आई दे आर न्यूट्रल, जिस वजह से वो न्यूट्रल है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, वो चीर देने वाले हैं। मास ऑफ दीज पार्टिकल्स आर नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, और इनका जो वज़न है वो बिल्कुल प्रोटॉन के वज़न के बराबर है। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।